ओम शांति। हमारा आज का विषय है दुआओं का चमत्कार। तो दुआओं का खजाना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा खजाना है, साथ में बहुमूल्य खजाना है। हमें एक हॉबी रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम अपने जीवन में दुआओं के खजाने को एकत्रित करें, क्योंकि जितना मेरे पास दुआओं का बैंक बैलेंस होगा उतना मैं अनेक प्रकार के विघ्नों से या मेरे सामने आई हुई परिस्थितियों से बचूंगी, या परिस्थितियों के हलचल में न आकर अचल अवस्था मेरी बनी रहेंगी। और वैसे भी दुआएं जीवन में ऐसे ऐसे वक्त काम आती हैं कि जहां पर कोई व्यक्ति काम नहीं आता, पैसा काम नहीं आता, या हम कहें कि महंगी से महंगी कोई वस्तु काम नहीं आती, और तो और हम ये कह लें कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जब कोई पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में होता है, लगभग उसकी उम्मीद खत्म हो गई है जीने की, हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू के अंतिम श्वास गिन रहा है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं उनके रिलेटिव्स को कि बस अब एक अंतिम यही रास्ता है कि ऊपर वाले से दुआ करो। और अगर पेशेंट भी कुछ होश में होता है, कुछ सुनने समझने की क्षमता उसमें होती है, उनको भी यही कहते हैं कि बस अब ऊपर वाले के हवाले अपने आप को कर दो, या उसी की याद में रहो, उसका ही स्मरण करते रहो। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम दुआ करती है। और ऐसे कितनी अनेक विधियां हैं हमारे जीवन में जहां से हम दुआओं को एकत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वयं ही स्वयं को दुआएं देना। और वो कैसे कि हर कार्य को में करते समय परमात्मा की याद में करें, उनकी श्रीमत के अनुसार करें, पॉजिटिव कर्म करें, शुभ भाव को लेकर के कार्य की शुरुआत करें। कई बार हम अपने आप को स्वयं ही श्रापित कर देते हैं, बहुत ही अपने लिए एक लो कैटेगरी के संकल्प चला करके, या हीनता की भावना के विचार चलाकर। और दूसरी बात, हम अपने परिवार वालों से दुआएं इकट्ठी करें। जितना हम उनके सहयोगी बनेंगे, शुभ भावना उनके लिए रखेंगे, उनके लिए कल्याण की भावना रखेंगे, दुआओं के हम अधिकारी बनेंगे। फिर जो हमारे संपर्क में आते हैं, संबंधी आदि, उन्हों से भी हम दुआएं इकट्ठी करें, क्योंकि दुआ वो शक्ति है जो मांगने से तो नहीं मिलेंगी ना,
उसके लिए हमें अपने अंदर वो पात्रता धारण करनी पड़ेगी या वैसा हमें बनना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर से हमारे प्रति दुआ निकले। जैसे हम किसी को सहयोग देते हैं, किसी के आड़े वक्त पे सहयोगी बनते हैं, या कोई बहुत निराश, हताश, ना उम्मीद हो गया है, उससे हम बड़े प्यार से उम्मीदों के बोल बोलकर हिम्मत और उमंग उल्लास के शब्दों का सहारा देते हैं और उसमें एक नई आशा की किरण जग जाती है, तो स्वतः है कि उसकी दुआएं मुझे अवश्य मिलेंगी। तो इसलिए सहयोग देना ये बहुत ऊंची भावना है। वैसे भी हम सब परमात्मा के बच्चे और देव कुल की आत्माएं हैं। तो देव कुल, देवताएं क्या होते हैं? देने वाले, सदैव देने वाले, औरों का सम्मान करने वाले दिल से। तो ऐसे जब हम आगे होकर किसी को अच्छी चीज देते हैं या अच्छे गुण, रेस्पेक्ट, प्यार, सम्मान, इज्जत, तो वही चीज हमको मिलती है और वो दुआओं के रूप में इकट्ठी होती है। और दूसरी एक और बात, वो हमें हमेशा अटेंशन रखना है। वो कौन सा? कि जितना हम अपने आप से और औरों से संतुष्ट रहते हैं तो औरों की दुआएं मिलती। कहने में आता है ना कि इसको तो कोई अपेक्षा ही नहीं है, इसके मन में तो कोई ऐसे मतलब है ही नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, भावना ही नहीं है इसके अंदर। तो हमेशा औरों के प्रति बहुत संतुष्ट मणि है। और सच में यही बात होती है। कहते ना कि संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। तो जितना मैं संतुष्ट रहती हूँ, किसी ने कुछ कहा और मेरे ढेर सारे उल्टे सुलटे संकल्प चलने लग गए, तो इसका मतलब मैं उस बातों को समा नहीं पा रही हूँ और अपने अंदर से बहुत असंतुष्ट हो गई। तो फिर मैं दुआओं का पात्र नहीं बन पाती हूँ। तो इसलिए इन बातों का हम ध्यान दें कि जितना सहयोगी बनेंगे, संतुष्ट रहेंगे, औरों को संतुष्ट करेंगे, उतना मेरा जीवन दुआओं से भरता चला जाएगा। तो आइए 2 मिनट के लिए हम अभ्यास करते हैं। मैं इस प्रकृति के बीच चमकती हुई ज्योति, एक बेहद का सितारा, बहुत सुंदर संतुष्ट मणि हूं। मैं सबकी सहयोगी हूं। सारे विश्व को सहयोग देने का कार्य करती हूँ अपनी शुभ भावनाओं से। सर्व का भला हो, सबका कल्याण हो। सब शांत स्वरूप है।
सब संतुष्ट मणि है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सब उस निराकार परम पिता परमात्मा की अमर संतान, अजर अमर अविनाशी है। सभी बेहद खुशनसीब है। ऐसे अपने अंदर दुआओं के खजाने को मैं जमा करती जा रही हूँ। और औरों को भी दुआएं देती हूँ। दिन भर की दिनचर्या में चेक करें, सुबह से लेकर रात्रि तक मैंने औरों को कितनी दुआएं दी, दिल से दुआ दी और दुआ ली। ओम शांति।